नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री और इसमें हम लोग देखेंगे टीसीएस का सभी क्वेश्चन। ये सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ये हम लोग का आज क्लास 4 है। इसके पहले क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 हो चुका है, जिसमें हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़े हैं, बेसिक्स पॉइंट्स पढ़े हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यदि किसी ने वो क्लास नहीं किया है तो जा कर के पहले ये तीनों क्लास देख ले और फिर ये चौथा क्लास देखेंगे। इसके अलावा प्ले लिस्ट में जा कर के एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के 2022 में पूछे गए सारे शिफ्ट का बेस्ट सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, जिससे आने वाला एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि पिछला क्लास में होमवर्क मिला था, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग टेबल पढ़ चुके हैं कि कौन सा डिग्री पे किसका वैल्यू क्या होता है। अगर हम बात करें कि कोसेक 45 डिग्री तो इसका वैल्यू होता है √2। कोसेक 45 का होता है √2 और स्क्वायर है तो इसलिए क्या करेंगे इसका स्क्वायर। सेक 30 का मतलब होता है 2/√3 और इसका भी स्क्वायर। साइन 30 डिग्री तो साइन 30 का मतलब होता है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू कोट स्क्वायर 45 डिग्री। कोट 45 होता है 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, माइनस सेक स्क्वायर 60। सेक का 60 का वैल्यू होता है 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बटा में √3 का स्क्वायर 3। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे 1/2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 1 जा 4 और माइनस 2 2 जा 4। यहाँ से अगर हम देखें तो ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 ख़त्म हो जाएगा। आगे ये बचेगा क्या, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8/3 इंटू 1/4। तो ये 4 से 4 2 जा 8 तो बचेगा कितना 2/3। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कोस स्क्वायर 90 डिग्री बटा में कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसका वैल्यू बैठाएंगे तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 और इसका करना है स्क्वायर प्लस 4 इंटू कोस 45। कोस 45 का वैल्यू होता है 1/2 और स्क्वायर है तो इसका लगा देंगे। कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक 30। सेक 30 का होता है 2/√3 और इसका लगा देंगे स्क्वायर प्लस 5 इंटू कोस 90। कोस 90 का वैल्यू होता है 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0 डिवाइड बाई कोसेक 30 मतलब 2 प्लस सेक 60 यानी कि 2 माइनस कोट 30। कोट 30 का वैल्यू होता है √3 और इसका कर देंगे स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 का हो जाएगा वैल्यू 1/2 प्लस 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 5 गुना 0 यानी कि ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2 + 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। चलिए आगे अगर इसको हम लोग देखें सॉल्व करें इसको तो ये कितना हो जाएगा, और ये 2 से 2 2 जा 4 और ये 3 से 3 ख़त्म तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 2 + 4। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 1 तो 4 2 6 और 3 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan 45 डिग्री बटा में कोसेक 30 डिग्री प्लस
सेक 60 डिग्री बटा में कोट 45 डिग्री माइनस 5 साइन 90 डिग्री बटा में 2 कोस 0 डिग्री। टेन 45 का मतलब होता है, अगर टेन 45 का वैल्यू करें तो टेन 45 1 और कोसेक 30 का मतलब होता है 3, कोसेक 30 का मतलब 2 प्लस सेक 60 यानी कि 2 कोट 45 यानी कि 1 माइनस 5 इंटू साइन 0, साइन 90 है, साइन 90 का मतलब होता है 1 और 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, इसको लिख देते हैं 1 बटा में 2 इंटू कोस 0, कोस 0 का भी वैल्यू कितना होता है 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू अगर देखें ये है 2 और ये है हाफ, तो 2 प्लस हाफ ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 2.5 माइनस 5/2, 5 गुना 1 5, 2 गुना 1 2, तो 5/2 इसका मतलब भी कितना होता है 2.5, 5/2 यानी कि 2.5, तो ये 2.5 ख़त्म हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू √3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा गया है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2, और यदि हम बात करें कि साइन में √3/2 कब होता है, तो √3/2 तब होता है जब इसका वैल्यू 60 होता है। साइन का वैल्यू 60 क्या होता है √3/2, तो हम कह सकते हैं कि 2 थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है क्या 30 डिग्री। यही थीटा का वैल्यू हम इधर बैठा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा है यानी कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का अगर हम बात करें ये थीटा के जगह पे कितना बैठा देंगे 30, यहाँ भी थीटा के जगह पे कितना बैठा देंगे 30। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो साइन 30 का मतलब होता है 1/2 और इसका क्या है स्क्वायर प्लस कोसेक 30 इसका मतलब क्या होता है 2 और इसका स्क्वायर, तो ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 और प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको इस प्रकार से लिख दें 4 होल 1/4, तो एक तो आंसर ये हो सकता है, या फिर इसी को अगर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4, ये भी आंसर होगा। या तो चाहे इसको पॉइंट में लिख लीजिए, तो 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 5 20, तो ये तीनों कोई भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन थीटा बटा में 2 इक्वल टू 1 और पूछा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा यानी कि 1/2, और यदि हम बात करें कि साइन हाफ कब होता है, साइन में अगर हाफ कब होता है तो हम देखें कि ये हाफ तब होता है जब इसका वैल्यू यानी कि साइन का वैल्यू 30 डिग्री हो। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा बटा में 2 इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और यही हमसे पूछा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √3 साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा पूछा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। मतलब अगर हम साइन थीटा कोस थीटा को अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 1/√3, उधर चला जाएगा √3 हो जाएगा। और हम बात करें अगर कि साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, और टेन का अगर वैल्यू हम देखें कि √3 कब होता है, टेन का वैल्यू √3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना आता है, ये आता है 30 डिग्री। टेन में 1/√3 तब आएगा जब थीटा कितना होगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आंसर देंगे कि थीटा का वैल्यू ही पूछा था, ये कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है टेन थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और पूछा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर हम बात करें कि टेन थीटा इक्वल टू साइन 45 का मतलब होता है 1/√2
इंटू कोस 45 का मतलब होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मतलब होता है 1/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ और हाफ 1। तो ये टेन थीटा का वैल्यू आया 1। टेन थीटा में 1 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना आ जाए 45 डिग्री। यही हमसे पूछा है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √3 tan 2 थीटा इक्वल टू कोस 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री। अगर वैल्यू बैठाएँ √3 tan 2 थीटा इक्वल टू कोस 60 का मतलब होता है हाफ 1/2 प्लस साइन 45 का मतलब होता है 1/√2 इंटू कोस 45 का मतलब होता है 1/√2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। ये था √3 tan थीटा 2 थीटा है ये। चलिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan 2 थीटा बराबर हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1 और ये √3 डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि 1/√3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है, जब थीटा का वैल्यू tan में 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 15 डिग्री। यही हमसे पूछा था, थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0 और थीटा का वैल्यू पूछा है। इसे अगर सॉल्व करें तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, और यदि tan थीटा निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। और √3 1/√3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना आता है 30 डिग्री। तो यही हमसे पूछा कि थीटा बराबर कितना, तो हम कह सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 पूछा है पहला क्वेश्चन। थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, इसको पहले हम लोग अगर बेसिक से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू 2। इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1, अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा। और अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू आया इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। अगर हम देखें तो इसको बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर और ये है -2ab। ये एक फार्मूला होता है, अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फार्मूला का यूज कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग कि यदि इसको हम लोग देखें कि ये है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये -2ab, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला बनेगा, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट में लग जाएगा 0 जा करके, तो वो तो 0 ही रहेगा। ये -1 उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा +1, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1। अब साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो 90 डिग्री। अब बस पहला क्वेश्चन तो हमसे यही पूछा कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा
90 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 90 का मतलब होता है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक 90 का मतलब भी होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और टोटल कितना आ जाएगा 1 + 1 2, ये हो जाएगा आंसर। एक तो ये तरीका है जो हम लोग बेसिक तरीका से समझ सकते हैं, या तो इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा समझिए। चलिए, इसका एक और तरीका हम कह सकते हैं कि यदि अगर हम यहाँ पे देखें कि साइन थीटा है और इसका रिवर्स है कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या है कोसेक। अगर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कोसेक थीटा, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो जहाँ भी अगर हम लोग को रिवर्स दिखे, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, इस तरह से जब भी हम लोग को दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि साइन जो है वो 1 है और ये कोसेक भी कितना है 1, तो 1 और 1 दोनों मिलकर के कितना बन गया 2 बन गया। अब हम बोले कि एक साइन में आता कब है जब थीटा कितना रहता है 90 डिग्री, कोसेक में भी 1 कब आता है जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से ये दोनों हम लोग का फुलफिल हो गया कि अगर हम लोग साइन के बदले में 1 लिखते हैं, कोसेक के बदले में ये 1 लिखते हैं, तो दोनों मिलाकर के 2 हो जाएगा। और साइन 1 तब आता है जब थीटा 90 डिग्री, कोसेक 1 तब आता है जब थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब हम लोग साइन 1 माने हैं, कोसेक 1 माने हैं, तो साइन 1 यानी कि ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। कोसेक भी 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, आंसर आ जाएगा 2। ये तभी करेंगे जब ये हम लोग का रिवर्स दिया रहे, जैसे साइन का उल्टा कोसेक, टेन का कोट, कोस का सेक, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन दिया है कोस का पावर 7 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो हम लोग को अभी फिर से दिखाई दिया कि ये कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो डायरेक्ट हम लोग मान लेंगे कि कोस हो गया 1, कोस को हम लोग मान लेंगे 1 और सेक को 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान देना है कि ये 1 कोस में 1 हम लोग को दिख गया और सेक में 1, तो डायरेक्ट हम लोग इसका जब कोस का देखिए, कोस का पावर है 100, तो ये 1 का पावर कितना भी करे 1 ही रहेगा, सेक का पावर कितना भी करे दिए 1 ही रहेगा। तो 1 1 इस प्रकार से आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन पूछा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है टेन 11 थीटा प्लस कोट 11 थीटा। यहाँ पे फिर से अगर हम देखें तो 10 का उल्टा कोट, कोट का उल्टा 10। बस डायरेक्ट अगर जब पूछे तो हम लोग इसको क्या करेंगे 10 को भी 1 मान लेंगे और कोट को भी 1, इस तरह से ये कितना बन जाएगा 2। और ध्यान देना है कि 10 1 कब होता है जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 45 डिग्री। यहाँ भी कोट 1 कब होता है जब थीटा का वैल्यू हो जाए 45 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू तो पता चल गया कि थीटा कितना डिग्री होगा 45 डिग्री होगा। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम बोले कि 10 11 थीटा प्लस कोट 11 थीटा, तो 10 कितना माने हैं 1, तो 1 का 11 पावर 1 ही रहेगा, कोट का 11 पावर 11 का 1 का पावर 11 1 ही रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा और पूछा है 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहले हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट समझते हैं कि यदि साइन थीटा कोस को इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 1, और साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कोस थीटा ये क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा 1 तब होता है जब थीटा का वैल्यू कितना आ जाए 45 डिग्री। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे कि अगर थीटा 45 आ गया तो 2 इंटू 10 45 यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 45। जब 45 देखें हम साइन में क्या होता है तो साइन में होता है 45 1/√2, और इसका कर देंगे स्क्वायर और माइनस 1। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1/2 माइनस 1, तो 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 2, और इसको जोड़ देंगे तो 2 और प्लस हाफ 2.5 माइनस 1 यानी कितना बचेगा 1.5 बचेगा, 1.5 यानी कि 3/2।
इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.5। यही हो जाएगा इसका आंसर। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर ले, कमेंट कर ले और वीडियो को दोस्तों से शेयर कर दें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें।